ایک सहाबी थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, चढ़ती जवानी, बड़े खूबसूरत कपड़े, इतना महंगा जोड़ा मक्के में और कोई नहीं पहनता था जितने मुसअब इब्ने उमैर पहनते, इतनी आला किस्म की चीजें और कोई नहीं खाता था जितनी वो खाते थे, लाडले थे। कलमा पढ़ने आए दारे अरकम में, तो नबी पाक ने फरमाया तू नाज़ो नाम में पला है, इस रास्ते का मुसाफिर कैसे बनेगा? यहाँ तो ठोकरे हैं, यहाँ तो मार खानी पड़ती है, तू कैसे बनेगा? अर्ज की या रसूलल्लाह आप कलमा तो पढ़ाए। इस बंदे ने फटे पुराने कपड़े भी पहने। फिर मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने इस नौजवान को देखा कि एक पैर में जूता होता था दूसरे में नहीं होता। ओ जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते शाद हो जा, इससे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा, जो रखे आबाद ते रो बसदा ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। आप फरमाते हैं फिर वो दिन रात कोई फर्क नहीं, गुलामी की, माँ ने कैद कर दिया, बाप ने कैद किया, मार खाई, पहले हबशा गए हिजरत करके। ये वो मुसअब इब्ने उमैर हैं, अपनी जान पसंद थी तो हुजूर के हवाले कर दी। मदीने में नबी पाक ने इन्हें अपने से पहले मुबल्लिग बना के भेजा। हर सरदार की मिन्नतें की, हर सरदार की मिन्नतें की, कलमा पढ़ लो। वो चढ़ती जवानी, बड़ा बादशाह आदमी, लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है, और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता, ये समझ लेना। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी, तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे, उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था, सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दे आप गवाचे, पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई, वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होके मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम में पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, कि आज उसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिले। पता है अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रखा है, और फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ कर दे। करने का काम ये है कि चलो आज से ही सही, चलो अभी से सही। बहुत ज़ईफ़ुल उम्री में, बुढ़ापे में आके भी लोगों ने खैर का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह की रहमत ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। चले किसी वक्त भी, क्या कहते हैं, सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो भूला, चलो घर तो पहुंच गया है ना, अपने घर आ गया, अब कहाँ भूला है। तो अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां, बुरे बंदे नू लब्बन टुरिया जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। अपनी कमजोरियां तलाश करें, उनके लिए अपने आप को कटहरे पे खड़ा करें, अपने आप से सवाल जवाब करें, अपने साथ गुफ्तगू फरमाई। तो हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में ना हजरत अली शेर खुदा के सामने आके खड़े हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाने लगे अली सुना है इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। तो मौला अली फरमाने लगे मुस्तफा करीम ने फरमाया है। तो कहा अच्छा फिर अगर आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो बताएं भला इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। कहने लगे या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूँ, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूँ। आप